मित्रों, क्या जिस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति का दाहिना हाथ टूटेगा उसी दिन जोशीमठ का अस्तित्व मिट जाएगा और बद्रीनाथ धाम भी बर्फ के गर्त में समा जाएगा। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, हिमालय की बर्फीली चोटियों से घिरा जोशीमठ केवल एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि अनंत रहस्यों से भरा पौराणिक नगर भी है। यहां सदियों पुरानी एक भविष्यवाणी लोगों के मन में भय और जिज्ञासा दोनों को जन्म देती है। लेकिन आखिर क्या है इस रहस्य का सच? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई वैज्ञानिक कारण? उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि यह बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन गद्दी भी माना जाता है। जब सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में विराजते हैं। ऐसी मान्यता है कि जोशीमठ स्थित नरसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी रहती है। लेकिन यह मंदिर केवल अपनी धार्मिक मान्यता के कारण प्रसिद्ध नहीं है। इसका रहस्य छिपा है भगवान नरसिंह की एक चमत्कारी मूर्ति में, जो हर साल धीरे धीरे पतली होती जा रही है। मंदिर के पास एक रहस्यमयी पत्थर भी है जिस पर लिखी गई इबारत को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। विद्वानों का मानना है कि इसमें कोई भविष्यवाणी छिपी हो सकती है जो शायद किसी भयंकर आपदा का संकेत देती है। वहीं ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह मंदिर कई रहस्यमयी घटनाओं का साक्षी रहा है। कहते हैं कि पांडवों से लेकर आदिगुरु शंकराचार्य तक सभी ने इस स्थान को एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना था। अब सवाल उठता है, क्या यह सब महज संयोग है या फिर सच में कुछ बड़ा होने वाला है? भगवान नरसिंह की रहस्यमयी मूर्ति। इस मंदिर में भगवान नरसिंह की 10 इंच ऊंची प्रतिमा विराजमान है जो शालिग्राम पत्थर से बनी है। यह मूर्ति एक कमल के फूल पर स्थित है और इसकी सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह है कि इसकी दाहिनी भुजा हर वर्ष थोड़ी पतली होती जा रही है। पुराणों और संतों की मान्यताओं के अनुसार जिस दिन यह भुजा पूरी तरह टूटकर गिर जाएगी उस दिन कुछ भयानक घटित होगा। जोशीमठ का विनाश होगा। नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर तक पहुंचना असंभव हो जाएगा। तपोवन क्षेत्र में भविष्य बद्री के रूप में बद्रीनाथ के नए दर्शन होंगे। यह सब सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है? एक किंवदंती से उदित एक कथा यह है कि इस क्षेत्र के प्रारंभिक राजा वासुदेव का एक वंशज एक दिन शिकार के लिए जंगल गया तथा उसकी अनुपस्थिति में भगवान विष्णु नरसिंह मानव रूप में वहां आए तथा रानी से भोजन की याचना की। रानी ने उन्हें खाने को काफी कुछ दिया तथा खाने के बाद वे वहां राजा के बिस्तर पर सो गए। राजा जब शिकार से वापस आया तो उसने अपने बिस्तर पर एक अजनबी को सोया देखा। उसने अपनी तलवार उठाई और उसकी बांह पर आघात किया, परंतु वहां से रक्त के बदले दूध बह निकला। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए तथा राजा से बताया कि वह उन्हें आघात पहुंचाने का प्रायश्चित करने जोशीमठ छोड़ दे तथा अपना घर कत्यूर में बसा लें। उन्होंने कहा कि जो आघात उन्हें उसने दिया है वह मंदिर में उनकी मूर्ति पर रहेगा और जिस दिन वह गिर जाएगा उस दिन राजा के वंश का अंत हो जाएगा। जोशीमठ ही वह जगह है जहां ज्ञान प्राप्त करने से पहले आदि शंकराचार्य ने शहतूत के पेड़ के नीचे तप किया था। यह कल्प वृक्ष जोशीमठ के पुराने शहर में स्थित है और वर्ष भर सैकड़ों उपासक यहां आते रहते हैं। बद्रीनाथ के विपरीत जोशीमठ प्रथम धाम या मठ है जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया जब वे सनातन धर्म के सुधार के लिए निकले। इसके बाद उन्होंने भारत के 3 कोनों में द्वारका, पश्चिम, श्री गौरी, दक्षिण और पुरी, पूर्व में मठ स्थापित किए। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी छिपा है। जोशीमठ क्यों धंस रहा है? जोशीमठ हमेशा से ही भूकंप संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यह इलाका ग्लेशियरों के नीचे बसी डीली मिट्टी पर टिका है जिस वजह से इसकी नींव मजबूत नहीं है। लेकिन हाल के वर्षों में हो रहे निर्माण कार्यों, सुरंगों की खुदाई और ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह क्षेत्र और भी अस्थिर होता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय की बर्फ तेजी से पिघल रही है। अत्यधिक निर्माण कार्य पहाड़ों की नींव को कमजोर कर रहे हैं। जमीन के नीचे पानी का स्तर बदलने से जोशीमठ धीरे धीरे ढंसता जा रहा है। क्या यह सब केवल संयोग है या फिर यह उसी प्रलय की आहट है जिसका जिक्र सदियों पुरानी भविष्यवाणी में किया गया था? मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय बद्रीनाथ जरूर लिखें।